बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च 2 के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है, यही कह के इस लॉन्ग मार्च को डिले भी किया गया। यानी जो हुकूमत को दिया गया अल्टीमेटम था वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दी जाती तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगी? दूसरी जानिब कल का जो बयान आया साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, उससे कई लोगों का उसके हवाले से जो है मजम्मती बयान भी आया, रद्द-ए-अमल भी हमने देखा, जिसमें ख़ासतौर से पाकिस्तान की सालमियत के लिए बात की गई, पाकिस्तान के एटमी असासों के लिए बात की गई। लेकिन दूसरी जानिब जो दावे किए जा रहे थे कि लोन्स बहुत ज़्यादा लिए गए हैं और इस पूरे अरसे में यानी जब ये हुकूमत रही वो बहुत लोन लिए गए, लेकिन आदाद शुमार ये कहते हैं कि उसमें से बहुत सा जो पैसा है वो पिछले लोन उतारने के लिए दिया गया। अगर इस कैलकुलेशन को देखा जाए तो तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर जो है वो हुकूमत ने इस्तेमाल किया। बाकी तमाम पैसे कर्जे या ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए या फिर कर्जों के सूद की वापसी के लिए ये रकम इस्तेमाल की गई। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन वीडियो लिंक पर मौजूद हैं समीना मतलूब साहिबा, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना मतलूब साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। समीना मतलूब साहिबा, मुझे बताइएगा कि यानी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च 2 के लिए अल्टीमेटम का कहा गया, खैर अभी तक कोई तारीख तो सामने नहीं आई है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम आपकी हुकूमत की कारकर्दगी देखते हैं तो महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। चाहे पेट्रोल की कीमत हो, बिजली के नरखों में मजीद इजाफा जो है ना इस वक्त किया जा रहा है। शायद इन 15 दिनों के लिए पेट्रोल की कीमत रोक ली गई है, लेकिन उसके बाद फिर इजाफा जो है वो मुतवक्के है। साथ साथ जो गरीब आवाम है, या अगर मैं बात करूं कि शायद अब अपर मिडिल क्लास भी लोअर मिडिल क्लास में तब्दील हो जाए, जिस तरीके से अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो हुकूमत या गवर्नेंस करने में कामयाब हो पाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुल्क किस हालात में था ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान के एक एक फर्द को पता है, आप सबको भी पता है। और ये आईनी तौर पर इसे क्यों हासिल किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा कुशीद होते चले जा रहे थे। ये बिल्कुल खाई की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा था। बाकी और कर्जों में इजाफा हो रहा था। ये गलत बात है कि ये कहें कि हमने पिछले कर्जे उतारे। कर्जे तो बढ़ रहे थे, इन्होंने बल्कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी से भी ज्यादा कर्जे 3 सालों में ले चुके हुए हैं। अगर ये वो ना ले चुके होते तो ये स्टेट बैंक की जो हमारे पास रीडिंग्स आती हैं तो वो कुछ और बोल रही होती। दूसरी बात ये है कि डॉलर इनके दौर में ही बढ़ रहा था और बाकी खजाना मुल्क में था नहीं, पैसा था नहीं। ये जाते जाते पेट्रोल को जो सब्सिडी देके गए हैं वो बहुत जुल्म करके गए हैं मुल्क के साथ। लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। हम चाहते नहीं थे कि अवाम पे हम बिल्कुल भी बोझ पड़े। बहुत पिसा हुआ टाइम है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बेहतरीन लेवल तक पहुंचे। और क्या फर्क है आपके बयानिए में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या इमरान खान के बयानी में? जब वो हुकूमत करते थे वही पिछली हुकूमत का रोना, वही कर्जों की बात करना, वही महंगाई की, या इन तमाम चीजों की फर्क क्या है? आपने जिस बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई, आपने कहा अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, गवर्नेंस नहीं है, नाअहल हुकूमत है, डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, IMF से कर्जे लिए जा रहे हैं। फर्क क्या है मैडम? कोई मतलब कोई चीज कहीं कोई रिलीफ आवाम के लिए 2000 रुपए दे देना आवाम को, वो भी शनाख्ती कार्ड नंबर से, जिसकी आमदनी कम हो, कौन वो वेरीफाई करेगा? क्या होगा? मतलब ये तो एक ऐसी चीज है जो शायद लोग जो है ना वो इसको अवेल भी ना कर मेरी पाए। बात जी, अब आप जवाब दें मुझे।
कितने दिन हुए हैं, अभी 2 माह भी नहीं हुए। इसी तरीके से तो हम एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल ही हमारी बस से बाहर था ये सिलसिला। एक वक्त में तो हम लोगों ने सोचा कि हम बहुत ज्यादा टफ हालात में, हमने गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उठाई है। सिर्फ चेयर ले लेना ही काम नहीं होता, उसको निभाना भी काम होता है। बाकी ये चंद एक माह की तंगी जरूर आएगी, उसके बाद हालात रेगुलराइज हो जाएंगे। अब डॉलर की उड़ान में चाहे स्लो कमी आ रही है, वो आ रही है। आटे में यूटिलिटी स्टोर्स पे आटे में कमी आई है, चीनी में कमी आई है, और इंशाल्लाह बजट में हम लोगों को और भी रिलीफ देंगे। थोड़ा सा वेयर अबाउट्स को देख के चलने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो दरकार होगा। वो अगर आप लोग हमें देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसको कौन संभालेगा? मैंने तो पहले कह दिया, हम पिछली हुकूमत को शिकायत देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वक्त जाया करने का टाइम है ही नहीं कि हम एक दूसरे को कोसते रहें। इन लोगों ने तो कोसते चोर डाकू करते करते 4 साल गुजार दिए, अवाम के लिए कोई रिलीफ ना आया। और जब हम गए थे, इनको 5.8 जीडीपी पे ग्रोथ देके गए थे। इसको बेहतरी की तरफ आना चाहिए था, जो कि ये बिल्कुल ही नेगेटिव में चली गई, जो हमारी ग्रोथ थी। अब इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम पीरियड तो इन्होंने भी आते हुए बिल्कुल आते, हालांकि अच्छी कंडीशन में इन्हें मुल्क मिला था। जीडीपी 5.8 थी और हम जब आए थे तो 3 से 5.8 पे लेके आए थे। तो अभी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत छोड़ के गई है, कितनी जीडीपी पे छोड़ के गई है मैडम? ये भी तो बताया करें ना। आगे बढ़े तो हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ चला। मैडम, मैंने आपसे सवाल किया, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस जीडीपी ग्रोथ रेट पे छोड़ के गई है मुल्क को? दोबारा बोले बेटा। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस जीडीपी रेट पर छोड़ के गई है मुल्क को, ये बताएं। ये तो मुश्किल 2 पे छोड़ के गई है। नहीं 6.2 तो रिकॉर्ड पे है मैडम। 6.2 का जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड पे। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया फोन लाइन पे सैफुर रहमान साहब ने, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान साहब, खुशामदीद कहते हैं आप। वालेकुम सलाम बुलंद इकबाल भाई। जी सैफुर रहमान साहब, हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। एक आध सवाल मुझे और करना है मैडम से, उसके बाद आपकी तरफ मैं आता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर जी। अच्छा समीना मतलूब साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि यानी जिस तरीके से हालात का रोया जाता है, चाहे महंगाई की बात हो, दूसरी चीज़ों की बात हो, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना तो ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन क्या आप आवाम की भलाई के लिए आपने ये हुकूमत कबूल किया? आप कहती हैं कि जी हम तो आवाम को भलाई देने के लिए हुकूमत कबूल की है, लेकिन लगता ऐसा है कि शायद मकसद कुछ और भी थे। बहुत सारी चीजें हुई, आवाम को रिलीफ मिला या नहीं मिला? आप लोगों को बड़ा रिलीफ मिला है नैब के कवानीन से, ईसीएल में नाम निकलने से, केसेस के क्लोज होने से। ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये बताइएगा। नहीं, नैब में कौन सा रिलीफ? इन्हीं का, नैब का इनका ही ऑर्डिनेंस था। हाँ। जिसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसमें कोई ग्रॉस चेंजेस नहीं लाई गई, तो कोई नया बिल हमने नहीं पेश किया। इनका अपना ही बिल था जिसमें अमेंडमेंट बिल्कुल मामूली अमेंडमेंट्स की गई हैं। आप उसको दोबारा स्टडी कर लें, उसमें कोई ग्रॉस चेंजेस नहीं आई। इनका बिल था, वो एज सच पड़ा हुआ है और इसमें कोई ऐसी चेंज नहीं आई जिससे मामूली चेंजेस यही ना कि गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, बाकी चीजें जो तकलीफ होती है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि सियासतदानों के लिए तकलीफ की बात नहीं होती गिरफ्तार हो जाना या रिमांड पे जाना, तो अच्छा है ना कि ये चीजें हटा दी गई हैं। मेरी एक बात सुने जी जी। बगैर तहकीकात के गिरफ्तार किसी को कर लेना, क्या वो जायज है? फैमिलियों को टच करना, बेगमात को टच करना, और हमारे इंटरनल इन्वेस्टर खत्म हो गए, हमारे एक्सटर्नल इन्वेस्टर सिर्फ नैब की वजह से खत्म हो गए। हम तो लॉस में जा रहे थे। अगर हम थोड़ा सा ये रिलीफ दे दें कि आप मैडम, आपका कहना यह है कि बगैर तहकीकात के गिरफ्तार नहीं करना चाहिए किसी को, दायर करने के बाद गिरफ्तार करना चाहिए।
हाँ। जायज बात नहीं है। मैडम ये जो मुल्क की आपकी हुकूमत ने लाहौर और इस्लामाबाद में किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके घरों पे छापे मारे, एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, डायरेक्टिव्स तो हायर अप्स की जानिब से दी गई थी ना कि जाएं छापे मारें, गिरफ्तार करें। क्या तहकीकात थी आप लोगों की कि आपने इतना क्रैकडाउन किया, इतने लोगों को गिरफ्तार किया? वो गिरफ्तारी नहीं थी। नहीं, शहीद किसने किया? वो इन्हीं के जेलों ने किया ना, पुलिसमैन को शहीद हमने तो नहीं किया। तो बाकी आप इनकी स्टेटमेंट सुन रहे थे जी, खूनी इनकलाब आएगा हमारा, तो वो हमने घरों में कोई छापा नहीं लगा। हिफ्ज़े मातकदम जहाँ पे शोर शराबा ज्यादा। जी। तो ये गिरफ्तारियां तहकीकात की बात की गई, यानी आप ये कह रही हैं कि बगैर तहकीकात के वैसे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियां की गई, छापे मारे गए, तहकीकात करके की गई है? नहीं, वो वहां पे देखिए जी, असला भी तो बरामद हुआ। जी। वो इनकी लीडरशिप के बयानात के मुताबिक गवर्नमेंट अलर्ट हुई थी। उसके बाद इन लोगों को इन पे नजर रखी गई, जब इन्होंने कहा कि लोग अपने आप को आग लगाएंगे, हाँ। गोलियां चलेंगी, लोग शहीद होंगे। क्या ये पॉजिटिव बयानात थे? नहीं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैडम आप हमारे साथ मौजूद हैं, समीना मतलूब साहिबा। अब मैं कुछ बात करना चाहूंगा सैफुर रहमान साहब से। सैफुर रहमान साहब, आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी भाई। सैफुर रहमान साहब, देखिए, अब लीडर का कोई भी बयान होता है, किसी भी कायद के जो पार्टी के होते हैं, सबको उसको डिफेंड करना पड़ता है, ठीक है। मैं इसलिए पहले आपसे कल का जो स्टेटमेंट दिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, उसके हवाले से पहले बात करना चाहूंगा सर। स्टेटमेंट अपनी जगह, वो उसमें कितनी हकीकत है या नहीं है या क्या है, मैं उस पर अभी उसकी मेरिट्स पे या डीमेरिट्स पे बात नहीं करना चाहूँगा। मैं सर इस किस्म का कोई भी बयान जो पाकिस्तान की सलामती, उसके एटमी असासों के हवाले से हो, उसके बड़े इदारे पाक अफवाज के हवाले से हो, आप समझते हैं एक साबिक वज़ीर आज़म को, एक पार्टी के चेयरमैन को ऐसा बयान मीडिया पे देना चाहिए जो कि उसका बयान दुश्मन ममालिक में बाकायदा कोट किया जा रहा हो और उनके मीडिया की, उनकी तमाम मीडिया हाउसेस की जीनत बना हुआ हेडलाइंस में? क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर किसी चीज की निशानदेही कर दी जाए वक्त से पहले, तो मेरा ख्याल है कि ये तो मुल्क, इदारे और कौम के मुफाद में है। अगर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है कि ये चीजें हमें मुस्तकबिल में दरपेश आ सकती है, इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये लीडरशिप की यही क्वालिटी होती है कि वो अपने इदारों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अगर कोई बेहतर चीज, उसकी नजर चूंकि वसी होती है, लीडरशिप का तो विजन भी वसी होता है और नजर भी उसकी दूर तक होती है। तो मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि कोई ऐसी बात कही गई हो कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान कुछ ऐसे हाथों में है कि जो मतलूब लोग हैं, समीना मतलूब की तरह मतलूब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके तो नाम के साथ मतलूब है मेरी बहन के, लेकिन जो बाकायदा तौर पर मतलूब है पाकिस्तान को, उनको आपने पाकिस्तान की भागदौड़ दे दी है। तो ऐसी सूरत में तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान जैसे लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे ना। जी। अच्छा सर, बात यह है कि पाकिस्तान के बड़े इदारों या पाक अफवाज में इस किस्म की सूरत हाल पैदा करना कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं या ये बातें करें कि जी खुदा ना ख्वास्ता अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट होता तो सबसे बड़े इदारे पे उसका फर्क पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें जो कि इशारतन यानी एक तरीके से इसको आप थ्रेट भी कह सकते हैं कि ये जो है पाक अफवाज को एक तरीके से मुतनब्बे किया गया है कि अगर आप हमारे हक में फैसले नहीं लेते तो ये कुछ हो सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, मेरा ख्याल है कि फैसले के हवाले से इसको इस तनाजुर में ना लें आप कि फैसले हमारे हक में आप लें। लेकिन मैं फिर आपसे यही बात कहूंगा डॉक्टर साहब कि अगर किसी चीज की निशानदही करना, और वक्त से पहले निशानदहियां करते हैं लोग, बड़े लीडरान उसकी निशानदही करते हैं, जो वसी नजर रखते हैं वो निशानदही करते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है उन चैलेंजेस को पहले से निशानदही की जा रही है। वजीर आजम साहब जो कर रहे हैं, हमारे साहब वजीर आजम इमरान खान साहब, इसमें मैं समझता हूँ कि उनका पूरी तरह अपने इदारों पे एतमाद है और वो इसीलिए कह रहे हैं कि इदारों को बढ़ना चाहिए इस चीज के लिए, ताकि ये नौबत ना आए जो बाकी
कई जगहों पे, जैसे श्रीलंका में इसका सामना करना पड़ गया, तो कोई तो बढ़ेगा ना। मतलब जिनसे इनसे तो उम्मीद नहीं है ना कि 26 वज़रा जो है वो अदालतों का सामना कर रहे हैं। सर, हमारे सियासतदान इदारों से क्यों मदद मांगते हैं जब मजबूर हो जाते हैं या उनको इख्तिदार चाहिए होता है? ये रिवायत कब खत्म होगी सर कि इदारों को बीच में मुलविस करना कि जी आप आए और आप आके हमारे मसले में सालिस बने, या ये कि आप मतलब दावत दें कि ठीक है जी आ जाएं, ताकि अगर हम नहीं तो वो भी नहीं? बात तो इसी तरह लगती है ना सर। ये तो मेरा ख्याल है ये बताएंगे जो कहते थे कि वोट को हक दो, तो किधर चला गया वोट को हक ना? तो आज किधर खड़े हैं, इनका बयानिया किधर खड़ा है? एक एक जलसे में बाकायदा नाम ले करके, तो उससे इदारे कमजोर नहीं होते थे। इमरान खान तो वो आदमी है जो अपने इदारों के साथ पहले दिन से खड़ा है और आखिरी दिन तक खड़ा रहेगा जब तक जिंदा है, और उसकी पार्टी भी खड़ी रहेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि मसाइल की निशानदेही करना, और वो भी उस सूरत में जब मुल्क जो है चोरों, डाकुओं और लुटेरों के हाथ में आ चुका हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में इस पे मज़ामीन छप चुके हैं, पूरी दुनिया में इस पे डिबेट हो चुकी है। वो सारी चीजें वीडियोस की सूरत में मौजूद हैं, जिसको इनके जो सरबराहान हैं जो इस वक्त मुल्क पे बराजमान होके बैठ गए हैं, जिसको इम्पोर्ट कर दिया गया हमारे ऊपर, उसको डिनाई भी नहीं करते, सिर्फ उस पर खामोशी अख्तियार करते हैं। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात तो मौजूद हैं। साहब क्या समझते हैं, क्या खान साहब अब इस दफा बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स लेना चाह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे? साफ तौर पर उनका सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देगी तो फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लगता है ऐसा है कि अब वो जिस तरीके से पहले बात की जा रही थी कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन के बस निकलना है, धरना देना है, वापस नहीं जाऊंगा जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता, असेंबलियां नहीं तहलील हो जाती, अब कोई ऐसी बात की नहीं जा रही है। सर खान साहब थोड़े से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों से केयरफुल होके चलना चाहते हैं। मैं इसीलिए अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जी बहुत तहफ़्फ़ुज़ के साथ चल रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि केयरफुल होकर चलना चाहते हैं, ये ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन केयरफुल किस लिए होकर चलना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मौजूद लोग जो उनकी ताकत का इस्तेमाल जिस तरह वो करते रहे हैं, लाहौर आपके सामने है कि मॉडल टाउन में 80 लोगों को गन शॉट मारे गए, 14 लोगों को वहां शहीद किया गया। तो जिस तरह की मिसाल मौजूद है, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, वो पुलिस हो, वो बाकी इदारे हो, पाकिस्तान के इदारे हैं और वो पाकिस्तान के जामिन हैं। तो अगर इस तरह के जो सजा याफ्ता लोग हैं जिनके हाथ में आपने वजारत दाखिला जैसी कलमदान दे दिया है, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट देखें, एक माँ और बाप का किरदार पूरे पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए अदा करती है, और हर आदमी अपने मुश्किल वक्त में अपनी आसानी के लिए कि उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, और इदारों को भी और जो भी उससे मुंसलिक लोग हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना मेरा ख्याल है। लेकिन सैफ साहब ये वही सुप्रीम कोर्ट है, आज भी देख रहे हैं उसकी तरफ। सैफ साहब ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके लिए खान साहब बरमला कहते रहे कि जी रात में कोर्टें खुली हैं, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, 2 फैसले आपके हक में आ गए, आपने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना शुरू कर दिया। नहीं, मैं समझता हूं कि देखें यही तो लीडरशिप यही तो होती है कि जब जो हकाइक होते हैं उसको बयान करते हैं वो। तो अगर उस वक्त वो कह दिया गया तो उसमें कोई आपके सामने ही था ना, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि कोई नई बात थी कि जो टाइम बताया गया उस टाइम पे तो ऐसा हुआ। सर अब असेंबलियों में दोबारा बैठने पर गौर हो रहा है, पंजाब में अपोजिशन चलाने पर गौर हो रहा है, क्या करेंगे सर? क्या ये यू टर्न लेना पड़ेगा, ऐवान में सियासत करनी पड़ेगी, अपोजिशन करनी पड़ेगी? मेरा ख्याल है उसमें ये तीनों चारों और 18 पार्टियां मिलकर पार्टी खेलें। हाँ। और इन्होंने यही करना है, क्योंकि उस तरफ से दावतें हो रही हैं, इस तरफ से दावतें हो रही हैं। हाँ। और अभी तुर्की गए थे इनके ये जो साहब हैं, ये तुर्की गए थे। हम वो मुल्क हैं कि जिसके अभी जो है क्या नाम है, हर तरह की मुसीबतों में गिरे हुए। 205 रुपए फी जो है लीटर ऑयल महंगा हो गया है, और 1.5 अरब रुपए के लगभग जो है उसने खाली अखबारात के हेड पे लगा दिए कि मैं तुर्की जा रहा हूँ। तो भाई तुम तुर्की जा रहे हो, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई चांद पे कोई पाकिस्तान का कोई मिशन जा रहा है या पता नहीं किधर जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ उसके लिए, इनकी क़यादत के लिए। लेकिन सर वो तो इंटरनेशनल दौरे और खारजा पॉलिसी तो चलानी होती है ना। देखिए अगर पाकिस्तान आइसोलेट तो नहीं हो सकता ना, ये हुकूमती या इंटरनल मसाइल अपनी जगह। आप कहें कि नहीं जी आपके वोट को हक नहीं दिया गया, ये कहते हैं कि जी असेंबली में आईनी तरीके से एक जो करारदाद थी, यानी जो कि अदम एतमाद की, वो ला के आपके इत्तेहादियों को तोड़ के हुकूमत बनाई। आपकी पार्टी के बंदे ना भी अगर वोट देते तब भी इत्तेहादी काफी थे आपकी हुकूमत गिराने के लिए। तो फिर इसमें आईनी हुकूमत है, अगर वो जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो इस वक्त तो आपको मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए ना कि चले ठीक है, अगर मुल्क में कोई बेहतरी आती है तो कोई बात नहीं,
बजाय इसके कि इंटरनेशनली ये कोशिश की जाए कि नहीं, उनको अगर अच्छा कोई कहीं खैर मकदम नहीं मिल रहा है तो उसको हाईलाइट किया जाए। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये मियां साहब जो है ना, इश्तिहारियों के साथ जो है विजिट कर सकते हैं तुर्की के, और अपने रिश्तेदारों के साथ कर सकते हैं। इमरान खान जो है वो चोरों और डाकुओं के साथ असेंबली में कैसे बैठेगा? आप जरा सोचे तो सही उनकी क़यादत में, और वो भी उस तरह के जब सब चीजें वाजे हों, इस कैबिनेट के अंदर 26 लोगों पे मुकदमात मौजूद हों, इस कैबिनेट जिसका वजीर आजम और पंजाब का वजीर आला जिस पे 2-4 दिन में, हफ्ते में जो है वो उसको सजाएं मिलने वाली हों, तो ये मुमकिन है कि उसमें वजीर आजम इमरान खान साहब जो है उनका हिस्सा बन के और उनको तकवीयत बख्शें। देखें, ये ही आइन यही रास्ते आपको देता है कि आप अपनी मुल्क और कौम की बका के लिए अच्छे फैसले करें, और वो मुश्किल फैसले जरूर होते हैं। वजीर आजम इमरान खान जो फैसले किए वो मुश्किल थे, इस वक्त चेयरमैन इमरान खान साहब जो फैसले कर रहे हैं ये मुश्किल फैसले हैं, लेकिन वो कर रहे हैं अपनी कौम के लिए। ठीक, चलें, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे साहब। समीना मतलूब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल आपसे ज़रूर कर जाऊंगा। समीना मतलूब साहिबा, कहा यह जाता है कि ये जो यानी नैब और FIA और इसके कवानीन में तरमीम की गई, एक तरीके से आपको NRO दिया गया है, ये नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस की तरह है, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत है उसके इक़दाम के हवाले से, साथ साथ खान साहब का जो कल का बयान था जिसपे काफ़ी रद्दअमल भी है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, सरबराहों की जानिब से, उसके हवाले से भी बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं समीना मतलूब साहिबा, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। इसके अलावा ऑडियो कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं सैफुर रहमान साहब, MNA हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी समीना मतलूब साहब से, मैंने सवाल पूछा था कि क्या ये जो तरामीम नैब और FIA के कवानीन में की गई है, या जिस तरीके से EVM मशीन का इस्तेमाल ख़त्म किया गया है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट पर भी कमेटी बना दी गई है, उनसे भी शायद अब कोई सूरत नहीं लगती कि उनको भी वोट का हक़ मिल सके, क्या ये तमाम चीज़ें एक तरीके से आप लोगों को NRO दिया गया है ताकि जो बेचैनी थी या जो शिकायत थी आपको कि जी किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या ये तमाम चीज़ें आपके लिए NRO हैं? जी, मुझे ये जी, मैंने समीना मतलूब साहब से पूछा है। साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। जी, जब इन्होंने EVM का बिल पास किया है, EVM को किया, क्या इन्होंने बुलडोज नहीं किया? क्या इलेक्शन कमीशन ने इनका साथ दिया? वो कतई, क्योंकि तमाम यूरोपियन कंट्रीज में ये फेल हो चुका है। जो चीज हम क्यों हम लाने के लिए इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? आप अपनी अपोजिशन को आपने अपने लिया, एतमाद में लिया, किसी को भी नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन इनका साथ नहीं दे रहा था। जो एक चीज डिस्प्यूटेड है, वो चीज नहीं लाना चाह रहे। हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, और ये इलेक्शन ये EVM से मुमकिन नहीं था। बाकी मैं इनकी बात का एक का जवाब जरूर देना चाहूंगी। जी, जी। ये इतनी लाइटली बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो आगे आने वाले टाइम की प्रेडिक्शन की। किसी पाकिस्तानी को इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो पाकिस्तान के टुकड़े बखरे करने की के कोई भी बयानात दे, और कभी बम मारने का बयान देता है, कभी खूनी जंग करने का बयान देता है। ये नॉट नॉर्मल स्टेटमेंट, ये नॉर्मल ज़हन की स्टेटमेंट्स नहीं है। बाकी ये उनकी शहीद खवातीन की वो बात करते, 4 साल आपकी हुकूमत रही है, आप इन्वेस्टिगेट करते, और चोर का शोर इन्होंने इतना मचाया है कि अपने काम की तरफ तवज्जो दी हुई होती, और ये रिकवरी भी करने का ये वादा किया। अपने इर्द गिर्द चोर वैसे के वैसे खड़े, बाकियों को झूठे लेबल लगा के इन्होंने बदनामी का दाग दिया। बाकी इनके इर्द गिर्द कौन से लोग थे जो पाक साहब थे, आप वो किधर है? कौन सी चीज को इन्होंने क्लियर किया? कौन सा पैसा रिकवर करके आए? बाकी अदालतों से तो क्लीन चिट लेके आ रहे हैं, और UK की अदालतों ने उन्हें क्लीन चिट दी। आप साबित भी तो करें ना, बगैर किसी बात के बात कर देना। आप सामने खड़े हुए बंदे को ऐसे चोर कह देना, उससे चोर वो नहीं बन जाता।
उसके लिए आपको सबूत जमा करने होते हैं, आपको साबित करना होता है। दूसरा, एक लीडर जो अपने आप को बड़ा पाए का लीडर कहता है, उसको जरा अपने बयानात को अक्लमंदी के साथ सोच समझ के देना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, ये कोई ऐसे गिरी पुड़ी स्टेट नहीं सबीना है। मतलब साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, ये मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ। साहब साहब क्या कहते हैं सर आप? इनका कहना ये है कि ना आपने रिकवरी की, ये तो खुद कह रही है कि अगर चोर मतलब चोरी की थी तो रिकवरी करते और चीजों के सबूत मुहैया करते, कुछ भी नहीं किया गया, ना किसी किस्म की कोई रिकवरी की गई। क्या कहेंगे आप? यही तो हमारा रोना है, यही तो हमारा रोना है जी कि इतनी शाइस्तगी के साथ, इतनी शातिरी के साथ जो है वो ये लूटते हैं, और फिर इनके जो आका हैं, जो जिनको इनकी जरूरत हमेशा रहती है, तो वो इनके मुफादात का फिर वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बैठ के जो है अपना उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो कुव्वतें हैं जिसे आप सुपर पावर कहते हैं, तो फिर वो हर तरह से इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। लेकिन बात यह है, देखें कि इन्होंने तो ये शोर मचाया ना कि महंगाई हो गई है, लूट के खा गए, तो हम समझते हैं कि आपको तो मौका मिल गया ना, तो अभी आपने क्या किया? इस महंगाई का आपने क्या किया? कौम आपसे पूछ रही है कि आप तो महंगाई के नाम पे आए थे, बिलावल सिंध से निकले थे, और एक साहब जो है उधर KPK से निकले थे, डेरा इस्माइल खान से, और एक साहब जो है वो सारे पटवारी लेके जो है वो पंजाब से निकले थे। तो कौम ये पूछ रही है कि उस महंगाई का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उस डॉलर का क्या हुआ? मतलब साहब आपकी तरफ में आऊंगा मैं, क्योंकि देखिए वन बाय वन बात करते हैं तो अच्छा लगता है, वरना अगर इंटरप्शन हो, इसीलिए मैंने आपकी बात में किसी को इंटरप्ट नहीं करने दिया। आप सैफ साहब बात कर रहे हैं, बात कंप्लीट करते हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी सैफ साहब कंटिन्यू करें। तो देखे ना, कल जो महंगाई मुकाव मार्च करते थे, तो आज वो तूफान ले आए महंगाई का। तो इस तूफान का कौन जिम्मेदार है? मतलब कोई तो होगा ना इसके जिम्मेदार, बताएं ना। हमारे वक्त में हम थे, तो अब कौन जिम्मेदार है? ये जो मल्टीप्लाई हो रही है हर चीजें, तो उसका कौन जिम्मेदार है? और फिर देखें, ऐसे लोगों से ना कोई उम्मीद है। और सबीना मतलब मेरी बहन है, हम असेंबली में एक साथ थे, लेकिन ये जब थोड़ा सा भी साइड पे हो जाते थे तो थोड़ी देर बाद ये सब कहते थे जी कि इमरान खान ही पाकिस्तान को बचाएगा। अच्छा, ये सब ये इन्होंने भी बोला, आप कह रहे हैं समीना मतलब साहिबा ने भी ये बात बोली है। स्पेशली इस बहन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा, अक्सरियत इनका जिक्र कर रहा हूँ कि अक्सरियत के लोग इनके यही कहते थे कि इमरान खान ही पाकिस्तान को जो है कश्ती किनारे लगाएगा, बाकी तो सारे अपने जाते किनारे। साहब साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, मैं इनसे जवाब लेता हूँ। जी समीना मतलब साहब, मैंने भी पूछा था, ये भी पूछ रहे हैं कि जी महंगाई का जिम्मेदार कौन है? आप इनकी हुकूमत में कहती थी कि ये जिम्मेदार है, अब आपकी हुकूमत है, अब भी आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से अब भी महंगाई हो रही है? नहीं, तो अब आप क्या समझते हैं, 1 या 2 माह में इनकी छोड़ी हुई महंगाई खत्म हो जानी चाहिए थी? अच्छा, तो मुझे ये तो बताएं, अब हम जो मैं मतलब भाई छोटा सा जवाब दे रहा हूँ, जी निकाल रहे हैं, और ये आदत है कि 3 साल की गन जो है वो 3 साल में खत्म हो सकती है कि जी इमरान इनकी फैलाई हुई 35 साल 30 साल। साहब एक सेकंड रुक जाए, मैं इनसे पहले जवाब ले लूं। जी वही मैं कह रही हूँ, तो महंगाई को हमें नहीं इंशाल्लाह खत्म करना है। हमारे दौर में लोग एक अच्छा दौर गिना जाता था, बड़ी मुतमईन जिंदगी हम गुजारते रहे हैं, और ये तो अभी वो दौर कब तक वापस आ जाएगा जो आपका दौर था पुराना? और कितना टाइम आपको लगेगा ये तमाम चीजें बेहतर करने में? पहले ही आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, कभी क्या आपके MNAs ने ये बात की है कि इमरान खान जो है मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं? लेकिन हमने इलेक्शन में उतरना है तो अच्छी कारकर्दगी। नहीं, अभी सैफ साहब ने कहा कि आपके अपने MNAs जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो जो है ना कहते थे, मैंने आपका ही पूछा, उन्होंने कहा मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साइड में खड़े होकर कहते थे कि इमरान खान निकाल सकता है मुश्किल से मुल्क को। क्या कहती हैं आप? ये इससे ज्यादा ये झूठ, ये अपना बोलने वाली कौम जो है ना, वो कोई नहीं, झूठ इतना बोलो कि दूसरे को सच लगने लगे, ऐसी ये बिल्कुल किसी खुशफहमी में ना रहे। सैफ साहब ये तो कह रही है कि ये सारी बातें झूठ हैं। अच्छा, ये मेरी बहन जो है कह रही है जी कि उसकी कोई पॉलिसीज को कोई अच्छा समीना मतलब साहब फाइनल पॉइंट में बस ले लूं सैफ साहब से, क्या कहते हैं सर? मुख्तसर बता दीजिए का प्रोग्राम का इख्तिताम के करीब है। 3 साल का हिसाब ये हमसे मांग रहे थे, हम तो 3.5 साल का हिसाब किया। हमने तो 40 साल पुराने हमारे कायद ने जब क्रिकेट के वक्त में पैसे कमाए थे उस तक का हिसाब दिया।
लेकिन ये अपने 35 साल का जिक्र नहीं करते, जो 35 साल ये जो है गिल्ली डंडा आपस में खेलते रहे। एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, एक तरफ ये थे। साहब साहब प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। समीना मतलूब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।